देखिए, शिक्षा के प्रमुख स्तंभ होते हैं। शिक्षा के प्रमुख स्तंभ होते हैं शिक्षक, विद्यार्थी और स्कूल। याद रखिएगा, शिक्षक, विद्यार्थी और स्कूल। धुंधला दिख रहा है, थोड़ा दिक्कत है इस पेज पे। शिक्षा प्रक्रिया की असफलता सफलता का आकलन होता है। शिक्षा प्रक्रिया की सफलता और सफलता का आकलन होता है परीक्षा प्रणाली द्वारा। ठीक है। औपचारिक परीक्षाओं के प्रयोग का सबसे प्राचीन प्रमाण ईसा पूर्व चीन में मिला है। 2000 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, 2000 ईसा पूर्व। ठीक है, 2000 ईसा पूर्व, 2000। ठीक है, ईसा पूर्व। लॉर्ड मैकाले द्वारा किस सन में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली भारत में लागू करने का आदेश दिया? सन 1935 में। सन 1935 में। हमारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यमिक शिक्षा सबसे निर्बल कड़ी है, इसमें तत्काल सुधार हो। किसका कथन है? राधा कृष्णन समिति का। हमारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यमिक शिक्षा सबसे निर्बल कड़ी है, इसमें तत्काल सुधार हो। राधा कृष्णन समिति का। मूल्यांकन केवल शैली की उपलब्धि के मापन के बल्कि उसमें सुधार लाने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करता है। मूल्यांकन केवल शैली की उपलब्धि के मापन के बल्कि उसमें सुधार लाने की अपेक्षित शैली की उपलब्धि के मापन के बल्कि उसमें में सुधार लाने की अपेक्षित सहयोग प्रदान करता है। कथन किसका है? कोठारी कमीशन का। थोड़ा देख लीजिएगा इसे। परीक्षा प्रणाली में दोष उत्पन्न होने के दोषी कौन कौन है? समाज भी होगा, छात्र भी होगा, यानी तीनों हो जाएंगे। समाज, छात्र और शिक्षक तीनों होंगे। विभिन्न विषयों में छात्रों का परीक्षक द्वारा परीक्षा में उपलब्धि का मापन क्या है? अंक प्रणाली। कौन सा है? अंक प्रणाली। परीक्षक की जरा सी चूक बालक स्थिति बदल जाती है। 59.92% द्वितीय श्रेणी। इसमें देख लीजिएगा, ये तो उपरोक्त भी होना चाहिए, पता नहीं कैसे आंसर दे दिया। प्रश्न बैंक का तात्पर्य है प्रश्न बनाने वाले को सहयोग। सेमेस्टर प्रणाली में सत्र की अवधि कम होती है, छात्र सदैव अध्ययनरत रहता है। सामान्यतः एक सेमेस्टर लगभग कितने माह का होता है? 6 माह का। निबंधात्मक परीक्षण की मुख्य विशेषता है उपयुक्त में से कोई नहीं। वैधता, देखिए निबंधात्मक पूछ रहा है, ये तो आकलन का उसका था। वैधता, विश्वसनीयता, उपयोगिता, तो यहाँ क्या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। परीक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थियों को प्रेरित करना, विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना, तो सी होगा। ए और बी दोनों सी। एक प्रणाली के घटक हैं अदा, प्रक्रिया, प्रदा। अदा, प्रक्रिया, प्रदा। अदा, प्रक्रिया, तो याद रखिए प्रक्रिया जिसमें वही आंसर होगा। प्रणाली उपागम का महत्वपूर्ण पद कौन सा है? प्रणाली की योजना, प्रणाली का विकास, प्रणाली की रूपरेखा, उपरोक्त सभी। प्रणाली के तत्वों का सही क्रम क्या है? वातावरण, अदा, प्रदा, प्रक्रिया। वातावरण जिसमें वही आंसर होगा शुरू में और प्रक्रिया लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? वातावरण, अदा, प्रदा, प्रक्रिया, ये प्रणाली के तत्वों का सही क्रम है, इसको देखना पड़ेगा। समांतर सेमेस्टर प्रणाली में अकादमिक वर्ष को कितने खंडों में बांटा गया? 2 खंडों में। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की मुख्य विशेषता है वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, उपरोक्त सभी। नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत में शिक्षा संरचना निम्नलिखित में से कौन सी है? 10+2+3। प्रणाली उपागम के प्रमुख सोपान है 3।
प्रणाली उपागम को जाना जाता है शिक्षण तकनीकी। प्रणाली उपागम का विकास हुआ है विज्ञान से। आंतरिक मूल्यांकन का अभिप्राय है पढ़ाने वाले अध्यापकों का द्वारा मूल्यांकन। पढ़ाने वाले अध्यापकों द्वारा मूल्यांकन। शिक्षण के 3 स्तर क्या हैं? स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, तीनों होगा। शिक्षण का अर्थ होता है लोकतंत्रात्मक शिक्षण, एकतंत्रात्मक शिक्षण और मुक्त्यात्मक शिक्षण। उपरोक्त सभी होगा। प्रश्न बैंक है समस्याओं का समूह, किसी विषय का प्रकरण पर विभिन्न प्रश्नों का समूह, ए और बी दोनों। परीक्षा प्रणाली में सुधार के उपायों में सम्मिलित है सेमेस्टर प्रणाली, प्रश्न बैंक, ग्रेडिंग प्रणाली। बाह्य मूल्यांकन का अर्थ है बाह्य शिक्षकों का मूल्यांकन। बाह्य शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन होना चाहिए का मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार होते हैं एकांतर अनुक्रिया रूप, बहुनिर्वाचन रूप एवं वर्गीकरण रूप, समानता रूप एवं प्रत्यास्मरण रूप। उपरोक्त सभी हो जाएगा।